नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग की ये पहली क्लास है न्यू इंडिया मैथ पर। अभी तक कोई भी क्लास नहीं थी रीजनिंग की, तो आप पहले दिन का वीडियो देख रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। रीजनिंग में गणित की तरह कोई क्रम नहीं होता है। गणित में निश्चित है कि पहले संख्या पद्धति पढ़ाई जाए, है ना, मतलब छोटी छोटी सवालें पहले बताई जाएँ, फिर बड़ी सवालें बताई जाएँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी चैप्टर आप ले सकते हैं रीजनिंग में। तो मैंने जो पहला चैप्टर लिया है आज, वो है कैलेंडर। और कैलेंडर हो सकता है कि 2-3 पार्ट में पूरा हो, क्योंकि मैं विस्तार से आपको बताऊंगा ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े कहीं भी। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो बैच है न्यू इंडिया मैथ एकदम निःशुल्क है और पूरा वीडियो यूट्यूब पर ही डला रहेगा, हमेशा डला रहेगा। आप कभी भी इसको देख सकते हैं, जितनी मन हो उतनी बार देख सकते हैं। आप नोट्स बनाइएगा, एक कॉपी भी ले लीजिएगा, प्रैक्टिस करने के लिए कोई एक किताब ले लीजिएगा। और ये किसी भी एक परीक्षा को लेकर के टारगेट नहीं किया गया है। आप इससे सीटेट का भी पेपर दे सकते हैं, टेट का भी दे सकते हैं, पुलिस का, एसआई का, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, बैंक की कर रहे हैं तो, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, कहीं भी आपको इससे लाभ मिलेगा, यानी इसके बाहर नहीं आएगा। तो आप जो भी पढ़िए कंप्लीट पढ़िए, ठीक। एक बार पढ़िए, बार बार नहीं, एक बार में सब कुछ समझ में आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम जीरो स्तर से। मैं आपको ये मान के चलूंगा कि अभी तक आपने कैलेंडर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं आता, ये सोच करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। कैलेंडर, कैलेंडर CALENDAR मतलब पांचांग, है ना। आपने कभी विचार किया है ये जो कैलेंडर है ये कहाँ का है? ये कैलेंडर जहाँ का भी हो, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है जो हम और आप देखते हैं, जो हमारी घड़ी में है, जो हमारी मोबाइल में है। हालांकि मोबाइल में हिजरी संवत का भी कैलेंडर है, सबका है, लेकिन जो व्यवहारिक है वो कैलेंडर है हम लोगों का ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये पूरी दुनिया में मान्य है। इस कैलेंडर में हम क्या क्या देखते हैं? दिन देखते हैं, तारीख देखते हैं, वर्ष देखते हैं, कोई त्यौहार देखते हैं, छुट्टी देखते हैं, ये सब कुछ हम कैलेंडर में देखते हैं। अब ये जो कैलेंडर है जिसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई एक सन 1, और अगर हम दिन की बात करेंगे तो सोमवार। जैसे अभी क्या लगा हुआ है, अभी मान लीजिए आज तारीख है 1 अगस्त 2023। अभी कौन सी तारीख है? 1 अगस्त 2023। आज दिन कौन सा है? मंगलवार, मंगलवार। अब देखो, जब हम ये पढ़ते हैं कि 1 अगस्त 2023, तो हमारे मन में आता है कि ये 2023 के पहले क्या था। मतलब 2023 बीत चुका है, मतलब 2023 साल बीत चुका है। तो किस चीज से बीत चुका है? 2023 साल के पहले क्या था? यहीं से शुरुआत हुई, यानी यहां से लेकर के हम यहां पहुंचे हैं। अभी 2023 साल हो चुका है इस कैलेंडर को शुरू हुए। जब शुरुआत हुई, पहली तारीख, पहला महीना जनवरी का, वर्ष 1 और दिन सोमवार, ठीक। अच्छा, ये क्यों शुरू हुआ मैं संक्षिप्त आपको बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा, आप जानते ही होंगे, ईसा मसीह का, जानते हैं ना। पूरी दुनिया में एक समय अंग्रेजों का राज्य था। कहा जाता था कि अंग्रेजों का इतना बड़ा साम्राज्य है कि इनके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। इसका मतलब दुनिया की लगभग हर जगह है, तो एक जगह, चूंकि पृथ्वी गोली है, तो एक जगह अस्त हो रहा है तो दूसरी जगह निकल रहा है। इतना बड़ा साम्राज्य था। तो जब कैलेंडर चुनने की बारी आई तो इनके कैलेंडर को वरीयता दिया गया, और इनके जो गॉड हैं उनको ईसा मसीह बोलते हैं। तो ईसा मसीह का ये लोग जन्म मानते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और एक शब्द अब जो चलता है वो क्या है? ईसवी। ईसा पूर्व मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं BC, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं AD। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले, इसीलिए ईसा पूर्व, यानी इस तारीख के पहले। जैसे कहा जाता है ना, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, BC में हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उसके 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहीं पे कहा जाए 570 AD, ये क्या है? ये मोहम्मद साहब का जन्म है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 570 साल बाद
मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, ईस्वी में हुआ था। अब इसीलिए जब इसके आगे तारीख जाती है तो घटती है, इसके आगे तारीख जाती है तो बढ़ती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का जन्म 10 BC में हो, ईसा पूर्व में हो, और उसकी मृत्यु 2 दिन बाद हो जाए तो उसकी मृत्यु होगी 8 BC में, है ना। यानी 10 BC में पैदा हुआ और वो 2 दिन जिंदा रहा। कितने दिन जिंदा रहा? 2 दिन। और उसकी मृत्यु हुई 8 BC को। घट रहा है क्योंकि वो ईसा मसीह के जन्म की ओर आ रहा है। लेकिन अगर AD में जन्म हो किसी का, 10 AD में जन्म हो यानी अब, और 2 दिन बाद वो मरे तो 12 AD कहा जाएगा, 2 दिन जिंदा रहा। इसीलिए कहा जाता है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया और 323 ईसा पूर्व में चला गया, 3 साल रहा। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के पहले, ईस्वी मतलब ईसा के जन्म के बाद। तो हम लोग ईसा के जन्म के बाद में हैं और 2023 साल हो चुका है, कैलेंडर शुरू हुए। अब इसी कैलेंडर के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे विस्तार से। अब देखिए, जो हमारा कैलेंडर है इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना है? वर्ष, और क्या देखना है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। जो वर्ष होता है वो यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। संक्षिप्त में जानते चलिए, वर्ष 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। इसी तरह से शताब्दी भी 2 प्रकार की होगी, एक होगी साधारण शताब्दी और एक होगी लीप शताब्दी। ठीक है, 2 शताब्दी। अब इनको जल्दी से जान लेते हैं। साधारण शताब्दी का मतलब होता है, सॉरी, साधारण वर्ष का मतलब होता है जो वर्ष 365 दिन का हो, और लीप वर्ष का मतलब जो वर्ष 366 दिन का हो। आप जानते हैं हर चौथे साल फरवरी 29 की होती है ना, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। तो जब फरवरी 29 की होगी उसी वर्ष लीप वर्ष होगा वो, और वो 4 से विभाजित होगा, अभी आपको आगे बताएंगे। इसी तरह से जो साधारण वर्ष का मतलब होता है जो वर्ष मतलब शताब्दी वर्ष जो है जो 4 से विभाजित न हो। जैसे अगर हम लिख दें 300, 700, ये सब क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष में। लेकिन अगर लिख दें 400, 800, जैसे अभी चल रहा है 2000, ये सब लीप शताब्दी वर्ष है। अब इनको हम पहचानेंगे कैसे, कौन साधारण वर्ष है? साधारण वर्ष तो आप जान ही गए ना, 365 दिन का होता है और इसमें 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह ही होते हैं लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। अब सप्ताह कैसे निकाला जाता है? आप जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 365 में आप 7 का कर दीजिए भाग, देखिए क्या आता है। 7 पचे 35, कट गया 1 आया, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 1, यानी 52 सप्ताह 1 दिन। अब यही 366 होगा तो शेष 2 बच जाएगा, तो 52 सप्ताह 2 दिन, तो सप्ताह 7 दिन का होता है। तो साधारण वर्ष लीप वर्ष की बात समझ गए आप। जैसे अभी मान लीजिए लगा है 2023, है ना, और इसके बाद लगेगा 2024, तो यहाँ 2023 4 से विभाजित नहीं होगा, पूरा नहीं कटेगा, काटेंगे तो, लेकिन 2024 4 से विभाजित हो जाएगा। सन 2000 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो 4 से विभाजित ना हो वो साधारण, यहाँ 365 दिन होगा और यहाँ 366 दिन होगा। एकदम क्लियर हो गई बात। तो वर्ष हो गया, शताब्दी वर्ष हो गया। सप्ताह आप जान ही रहे हैं 7 दिन का होता है, 7 दिनों का नाम आप जान रहे हैं। फिर महीने में आ जाते हैं, तो महीना जो होता है वो 12 महीने का होता है, मतलब 12 महीने का वर्ष होता है। तो 12 प्रकार के महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब 3 प्रकार के महीने होते हैं। एक महीना 30 दिन का होता है, एक महीना 31 दिन का होता है और एक 28 या 29 दिन का होता है। तो जो फरवरी है वो 28 दिन की होगी और चौथे वर्ष 29 दिन की होगी। ठीक, बाकी इसमें से 4 महीने 30 दिन के होंगे, बाकी 7 31 के होंगे। तो जनवरी 31 का फरवरी हो गया, मार्च 31 का, मई 31 का, जुलाई अगस्त 31 का, अक्टूबर 31 का और दिसंबर 31 का, शेष 30 का। ये 30 है, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30।
तो 4 महीने जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 माह जो हैं वो 30 दिन के हैं। एक माह है 28 या 29 दिन का, बाकी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने 31 दिन के हैं। आप अगर भूल जाते हैं कौन सा महीना किस दिन का है, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। ये आपकी मुट्ठी है, मुट्ठी बंद कर लीजिए, और ये जो उठा हुआ भाग है और ये जो घुसा हुआ भाग, 2 प्रकार के महीने हैं मान लीजिए। आप गिनिए जनवरी फरवरी मार्च, यानी उठे वाले को भी गिनिए, जो इसके बाद जो नीचे धंसा भाग है उसको भी गिनिए। जो जो उठे भाग पे महीना पड़ेगा वो 31 का होगा, और जो नीचे पड़ेगा वो 30 का होगा। जैसे जनवरी फरवरी, फरवरी को तो छोड़ दीजिए, फरवरी से मतलब ही नहीं। जनवरी फरवरी मार्च, ऊपर आ रहा है ना 31, फिर अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। बस कहानी खत्म। तो सिंपल है, बाकी ऐसे एक बार देख लेंगे, याद हो ही जाएगा। और दिन को क्या बताएं, दिन तो आप जान ही रहे हैं, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार। चलिए, ये हो गई संक्षिप्त जानकारी कैलेंडर की। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न। इसमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, तो इसमें प्रश्न सामान्यतः 4 प्रकार के आते हैं। एक प्रश्न होता है, मैं आपको बोल देता हूं, सुन लीजिए तब मैं आपको बताऊंगा। एक प्रश्न होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। यानी कि कोई भी तारीख महीना दिन बता दिया जाएगा, पीछे का आगे का कहीं का भी, और डायरेक्ट पूछा जाएगा उस दिन कौन सा दिन था। ये हो गई पहली टाइप, सिंपल है, बहुत आसानी से आपको मैं समझा दूंगा। एक होता है कि तारीख एक बता करके दूसरी पूछी जाती है। जैसे पूछा जाएगा कि यदि 2 जुलाई 2023 को रविवार था तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। यानी एक कथन दे करके दूसरा पूछ रहा है, तो उसके अनुसार, जरूरी नहीं को एकदम सही ही हो, लेकिन प्रश्न के अनुसार सही होना चाहिए। तो ये दूसरा टाइप हो गया। एक तीसरा टाइप होता है कि बड़ा वर्ष में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, सन 2000 का दे करके फिर बहुत आगे का पूछेगा, तो थोड़ा सा मतलब है उसी में, लेकिन कठिन होने के कारण मैं इसको अलग टाइप में आपको बताऊंगा। और एक फिर चौथा होता है, आपके बारे में पूछा जाएगा कि यदि आपका जन्मदिन जो है इस बार सोमवार को पड़ा था, तो अगली बार कब सोमवार को पड़ेगा या कब मंगलवार को पड़ेगा ना, ये। या फिर आप कितने वर्ष के हो गए, आपका जन्मदिन बताया जाएगा, फिर आज की तारीख बताई जाएगी, पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितने का फासला है। तो इस तरह से कुल 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो हम 4 टाइप में समझेंगे। आज पहली टाइप जो सिंपल है वो क्या है, उसका नाम यही है कि हम डायरेक्ट दिन कैसे निकालें। टाइप पहली, दिन ज्ञात करना। दिन ज्ञात करना, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल भी रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। दिन ज्ञात करना। अब डायरेक्ट पहला प्रश्न मैं लिखता हूं। प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। कौन सा दिन था, सिंपल। ये ऐतिहासिक तारीख है, ज़्यादातर तारीखें ऐतिहासिक ही पूछी जाती हैं और रियल पूछी जाती हैं। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस दिन कौन था। वो शुक्रवार था। कैसे निकलेगा मैं आपको अब बताऊंगा। अगर मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट हल कराऊंगा तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब जरूरी है कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको विस्तार से बताऊं। तो ये तरीका जो है वो अब विस्तार से आप समझिए, फिर इस प्रश्न को लगाइए आप। चलिए कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है। इसमें आपको महीने का कोड याद करना होगा। महीने का कोड, ठीक है, और सप्ताह का कोड। सप्ताह का कोड, इसके अलावा शताब्दी का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड। ये 3 प्रकार के आपको कोड याद करने होंगे। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना होगा। बस मतलब जैसे आप पहाड़ा बचपन में याद किए थे ना, 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा आज तक काम आ रहा है, वैसे ही रीजनिंग की दुनिया में कैलेंडर में अगर आप ये तीनों कोड याद कर लेंगे तो मतलब जीवन भर के लिए याद रहेगा और हमेशा सवाल आप सही कर पाएंगे।
और ये कोड कहाँ से निकाले गए, ये सब ट्रिक के माध्यम से। कैसे आए, कहाँ से आए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें अपना काम चलाना है, इसके लिए जो कोडिंग है वो हमें याद कर लेना है बस। कोड मतलब फार्मूला। अब महीने में दो हमने तीर खींचा है, इसका मतलब कि दो प्रकार के महीने होंगे। एक तो होगा साधारण साल का महीना, जिसमें फरवरी 28 की ही होगी। एक होगा लीप साल का महीना, जिसमें फरवरी 29 की होगी। तो कोड का महीना यानी कि जो साधारण है, सिंपल है, मैं लिख देता हूं साधारण, और एक लीप। साधारण में है 144, 025, 036, 146। यहाँ पे है 03, बस इतना ही डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे सेम वही, मतलब 40, 25, 036, 146। ये है क्या, देखिए ये 12 अंक लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब आपने समझिएगा, ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर बात फरवरी के बाद से है, जनवरी फरवरी के बाद से है, तो चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, कोई अंतर नहीं होगा, कुछ भी आप लिख दीजिए। लेकिन अगर लीप का मामला आ गया है और फरवरी में है, मतलब फरवरी और जनवरी का मामला है, कुल मिला के समझिए, अगर जनवरी फरवरी का मामला है, तब आप देखिए कि साधारण वर्ष की जनवरी फरवरी है कि लीप वर्ष की जनवरी फरवरी है। अगर जनवरी फरवरी का मामला नहीं है तो आप कुछ मत देखिए, क्योंकि दोनों का कोड सेम है। अच्छा, इतना आपको रटना पड़ेगा। सप्ताह का कोड आपको मैं बता देता हूं। रविवार से यहां पे शुरू करते हैं हम, रविवार। अब रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, इसलिए आप समझिएगा। रविवार का कोड 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 0, रट लीजिए। सप्ताह सोमवार से शुरू होता है, अलग बात है, कोडिंग आप याद करिए कि अगर 2 आता है तो सोमवार होगा। ये सब आएगा कैसे, अभी सवाल लगवाएंगे समझ में आएगा। अभी ये याद करने वाली बात है कि रविवार मतलब 1, सोमवार मतलब 2, मंगलवार मतलब 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 0। शताब्दी वर्ष का कोड, अब शताब्दी में मैं डायरेक्ट अगर लिखूं जैसे 1600, 1600 के बाद क्या आएगा 1700, फिर क्या आएगा 1800, फिर क्या आएगा 1900, फिर क्या आएगा 2000, फिर क्या आएगा 2100, फिर क्या आएगा 2200। अब इतने में बात आप समझ जाएंगे। ये लीप शताब्दी वर्ष है 1600, 6 4 2 0, 6 4 2 0। अब आप बात समझ जाएंगे। जैसे 2023 लगा है तो कौन सी शताब्दी है, 2000 शताब्दी है। जब 1600 था यानी 1650, 1651, तब कौन शताब्दी थी 1600। जब 1900 चल रहा था, जैसे 1947, तो यहाँ कौन सी शताब्दी है 1900। तो जब जो शताब्दी चल रही है और वो शताब्दी 400 से विभाजित हो जाए, जैसे 1600 400 से विभाजित होगा, तो उसका कोड होगा 6। उसके बाद माने शताब्दी वर्ष के जस्ट बाद वाली शताब्दी का कोड होगा 4, फिर उसके बाद वाले का कोड 2, फिर उसके बाद वाले का कोड 0, और फिर से यही रिपीट होने लगेगा 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0। जैसे 2023 है तो इसका कोड क्या होगा 0 होगा। इसके जस्ट बाद जब मतलब 2000, सॉरी गलत बोल दिए, 2023 नहीं, 2300 शताब्दी जब होगा तो उसका कोड होगा 0, लेकिन जब 2400 हो जाएगा तो उसका कोड होगा 6। अच्छा बताइए, जब 400 शताब्दी थी तब कोड क्या रहा होगा 6, 500 में 4, 600 में 2, 700 में 0 और 800 में फिर 6। तो 6 4 2 0, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सवाल लगा के दिखाता हूं।
अब एक सवाल लगाने के लिए इसको मिटाए ना, आप देखिएगा समझ जाइएगा। सवाल है वही 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। तो सूत्र पहले लिखते हैं। सूत्र क्या होगा? सूत्र है, पहले हम लिखेंगे तारीख, तारीख के बाद लिखेंगे माह का कोड, कोड प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। चलिए ये सरल है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ऊपर वाला देखिएगा, शताब्दी का कोड। समझने में समय लगेगा, करने में समय नहीं लगेगा। तारीख, माह का कोड, शताब्दी का कोड, फिर वर्ष, वर्ष का मतलब जैसे 2023 चल रहा है तो वर्ष है 23, शताब्दी है 2000, वर्ष। उसके बाद वर्ष बटे 4 और सब के नीचे 7, मैंने बटे 7। तो आपको 5 चीजें लिखी गई ना, 1 2 3 4 5। तारीख, माह का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष, और फिर वर्ष में 4 का भाग कर दीजिए, जो आए वो लिख दीजिए। सवाल लगाइए। तारीख कौन है? 15 तारीख है। गौर से देखिएगा यहीं से, तारीख है 15, महीना है अगस्त, यानी 8वां महीना। अगस्त मतलब 8वां महीना। अब मैं बताया था कि अगर जनवरी और फरवरी का मामला है तभी आप साधारण और लीप देखिएगा, अन्यथा साधारण और लीप देखने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम है। तो अगस्त यानी 8वां महीना का 3 आएगा, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगस्त का कोड 3 है, रट भी लीजिए ना, अगस्त का कोड 3, अगस्त के बाद सितंबर का कोड 6, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, मतलब माह का कोड है 3, यानी अगस्त का कोड है 3, प्लस शताब्दी का कोड क्या है? अच्छा, शताब्दी कौन सी है? 1947 लगा है, यानी शताब्दी है 1900। अब समझिएगा, 1900 के बाद क्या लगेगा? 2000, और 2000 का कोड क्या होगा? 6। उसके पहले क्या होता था? 0, यानी 1900 शताब्दी जो है उसका कोड होगा 0। आप कहाँ पे पलट कर देख लीजिए। शताब्दी कोड हो गया। फिर वर्ष क्या है? वर्ष है 47, 47 लिख दो, प्लस इसी वर्ष में 4 का भाग करके आपको जो आएगा वो लिखना होगा, बटे 4, फिर पूरे में नीचे 7। जब आप लगाना सीख जाएंगे तो सिर्फ इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब ये 1 मिनट में आप 1 मिनट से कम समय में लगा लेंगे। 15 3 18, 18 47, कितना होगा? 8 7 15, 65 प्लस 47 में 4 का भाग करेंगे, क्या आएगा? 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 11 आएगा। शेष से कोई मतलब नहीं है। जैसे 47 में हमने 4 का भाग किया, 4 एकन्नम 4, कट गया 7, 4 एकन्नम 4, शेष आया 3। शेष चाहे जो आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो आया है वही लिखना बस। 65 11, 5 1 6, 6 1 7, 76, 76 बटे 7। अब 76 बटे 7 का मतलब 76 में 7 का भाग करेंगे, 76 भागा 7, 7 एकन्नम 7, कट गया 6 आया, 7 जीरम में 0, शेष बचा 6। दिखाई दे रहा है? यहां पर जो उत्तर आएगा वो नहीं लिखना है, बल्कि जो शेष आएगा वो लिखना है। शेष ही कोड माना जाएगा। 2 चीजों की गौर करिएगा। यहां पर 47 बटे 4 में इसका परिणाम लिखा गया, यानी 47 में 4 का भाग करने पर जो आ रहा है वो लिखा गया, शेष नहीं लिखा गया। लेकिन अंत में पूरा जो ऊपर जोड़ करके जब 7 का भाग होगा तो उसके बाद जो उत्तर आएगा वो नहीं लिखना है, उसका कोई काम नहीं है। जो शेष आएगा उसका काम है। शेष इन्हीं में से कोई एक आएगा, या तो 0 आएगा मतलब कट जाएगा पूरा का पूरा, या 6 5 4 3 2 1, क्योंकि जब 7 से भाग ही दे रहे हैं तो शेष कभी 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है ना। तो शेष 6 आ गया। अब बताओ 6 किस दिन का कोड है? शुक्रवार का। 5 आया होता तो बृहस्पतिवार का, 1 आया होता तो रविवार का। इसका मतलब इसका उत्तर होगा
शुक्रवार। क्लियर हो गई बात? बात समझ में नहीं आई होगी तो एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगी। अब एक दूसरी सवाल लेते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरी सवाल है, आज की तारीख कितनी है? 2 अगस्त 2023 को कौन दिन था इसलिए लिख दिया क्योंकि हो सकता है आप कल वीडियो देखें, परसों देखें, तो आपके लिए तो पास्ट तारीख हो जाएगी। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए लिया ताकि चूंकि हमको उस दिन का तो मालूम नहीं है क्या था, भगवान ही भरोसे है, हो सकता है सही हो या गलत हो। कॉन्फिडेंस वहां नहीं बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ेगा आपका जब आप एग्जैक्ट देखेंगे, अरे वाह 2 अगस्त आज है, 2023 वो कौन दिन था, मतलब आज के तारीख में कौन सा दिन। मैं एक दिन बढ़ा के लिखा रहा हूं ताकि आप अगले दिन देखें तो एकदम क्लियर है मामला। 2 अगस्त 2023, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? महीना लिखना है। लिख देते हैं क्या शॉर्टकट में एक बार, महीना। तो महीना कितना है? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? तारीख। तारीख कितनी है? 2। ठीक, फिर अगस्त मतलब महीने का कोड, अगस्त अभी देखे थे, कोड क्या था? 3। 2000 शताब्दी लिखेंगे, शताब्दी। शताब्दी कौन सी है? 2000, और 2000 शताब्दी है, इसका मतलब 400 से कट रही है, तो इसका मतलब उसका कोड क्या था शताब्दी वाले का? 6। पन्ना पलट के देख लो, 6। अभी 10-20 सवाल देखकर ही लगाओ, फिर एकदम याद हो जाएगा। फिर वर्ष है 23, फिर आप 23 में 4 का भाग कर दो और सब के नीचे लिख दो 7। हल करिए, 2 3 5, 5 6 11, 11 23 34, धन 4 5 20, 5 आएगा बटे 7, 34 5 39 बटे 7। 7 से भाग किया 39 में, 7 5 35, शेष कितना बचा? 4। हमें शेष से ही मतलब है। चौथा कौन सा दिन होगा? पहला तो होता है रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार और चौथा बुधवार, मतलब बुधवार होगा। 2 अगस्त 2023 को बुधवार है, बुधवार होगा या बुधवार था, वो आपके देखने पे डिपेंड करता है वीडियो कब देख रहे हैं। 5 से मतलब नहीं है, शेष से मतलब है, लेकिन यहाँ जो भाग किया 23 में 4 का, वहां पे परिणाम से मतलब है। 4 5 20, वहां शेष से मतलब नहीं, जो आएगा वो लिखना है, अंत में जो आएगा वो नहीं लिखना है बल्कि शेष लिखना है, और शेष जो आएगा वो डायरेक्ट कोड होगा। एकदम क्लियर हो गई बात? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, तीसरा और लास्ट। 1 जनवरी सन 1 को दिन कौन था? मतलब जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुई, एकदम पहले ही दिन कौन सा दिन था, ये निकाल के दिखाओ। निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है, तारीख लिख दीजिए, जनवरी, और किस वर्ष की जनवरी है? अभी तो वर्ष शुरू ही हुआ है, तो साधारण वर्ष माना जाएगा। तो जनवरी के लिए कोड क्या होगा साधारण वर्ष का? 1। शताब्दी कौन सी है? शताब्दी तो शुरू भी नहीं हुई है ना, जब शताब्दी शुरू भी नहीं हुई है तो उसको लीप शताब्दी माना जाएगा कि साधारण शताब्दी? लीप शताब्दी माना जाएगा, क्योंकि जब शुरू ही नहीं हुआ है, शताब्दी 0 है, तो 0 4 से विभाजित तो हो ही जाएगा ना, 0 आएगा, इसलिए 6 लिखेंगे शताब्दी के लिए। तो वर्ष पहला है तो 1, अब अगला में 1 में 4 का भाग करने पर उत्तर 1 ही आएगा, तो 0 लिख दीजिए। मतलब 1 में 4 का भाग करोगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा, शेष 1 बचेगा। हमें उत्तर लिखना होता है। जोड़िए, 6 1 7 1 8 1 9, 9 आ गया, 9 में 7 का भाग करेंगे, शेष आएगा 2। 2 मीन्स सोमवार, क्योंकि 1 रविवार होता है, 2 हमेशा सोमवार होता है। तो हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर देखे, तीनों एग्जाम्पल एकदम सही उतरे। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा, ठीक है? और फिर अगले दिन टाइप 2 का
और जो भी बात अभी तक समझ में नहीं आई है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कैलेंडर में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस उसी से संबंधित पूछिएगा, आगे नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत पढ़ाना बाकी है, तो आगे का मत पूछना। आज जो पढ़ाया इसमें क्या समस्या है वो पूछना। होमवर्क नोट करिए, होमवर्क लिखिएगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। गणतंत्र दिवस घोषित, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, यानी जनतंत्र, तो गणतंत्र देश हमारा घोषित हुआ था, संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो उस दिन कौन सा दिन था ये आप हल करके बताइए, इसी ट्रिक से हल करिएगा। तो पहली बार अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं न्यू इंडिया मैथ पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी चालू कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुंचे। वैसे रोज़ ही अपलोड करेंगे, तो रोज़ ही आप वीडियो देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और आपके मित्र लोग जो गणित में कमज़ोर हैं, रीजनिंग में कमज़ोर हैं, उनके पास इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। धन्यवाद।